चैनल जय श्री श्याम। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मेरे बीच में जो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने एक व्लॉग डाला भी था उस चीज़ के लिए। और अभी ना हमारी ज़मीन को लेकर थोड़ा सा इशू हो रहा था, काफ़ी लोगों को पता जो मेरे नॉन में है। तो कृपया कर अगर किसी की भी चाचा ताऊ जिंदा है और अगर आपने उनके भरोसे अपनी ज़मीन छोड़ रखी है तो कृपया करके मुझे देख के सबक सीख लिया। अभी मेरे चाचा ने रिसेंटली मुझे मारने की धमकी दी है, कोर्ट की धमकी दी, क्योंकि वो कोर्ट में पियोन है। और साथ के साथ ही उनको ये पता है कि मेरी मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे रखा, फिर भी वो लोग मुझे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। मैं घर में बड़ी हूँ, मेरा छोटा भाई है साहिल और ये मेरी मासी है। इन्होंने बोला कि तो अकेले नहीं जाएगी, हम साथ चलेंगे। अब मैं रेंट पे रहती हूँ और सबको पता ही है। बहुत से लोग बोलते हैं कि पर्सनल चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, बट पर्सनल चीज़ें डालनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चले कि आजकल हो क्या रहा है। तो कृपया करके ना अपने रिश्तेदारों पे बिल्कुल भरोसा ना करें, उनमें से ना कोई भी आपका साथ नहीं देता। फिर एक पुरानी कहावत है कि जोर और ज़मीन के पीछे कुछ भी हो जाता है। उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है, पुलिस की धमकी दी है। फरीदाबाद 12 सेक्टर में कोर्ट में वो काम करते हैं, सफाई कर्मचारी है वो, ऐसा मतलब पियोन भी नहीं है। और उन दोनों हमसे बोला कि ऐसा कोई जज नहीं है फरीदाबाद का जो मेरी ना सुने। तो मेरा तो यही मोटिवेशन है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कृपया करके बिल्कुल भी किसी की ना सुने, अपना काम करें और खुद करें। और अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं हो सकता तो ज़मीन को बेच दो, पर चाचा ताऊ और बुआ के भरोसे कुछ बिल्कुल भी मत रहो। मेरी मासी है, मेरे अकेले की वजह से मुझे छोड़ने आ गई थी कि उन्होंने कहा मैं तुझे लेके चल दूंगी साथ में। मेरी मासी के ऊपर मेरी नानी जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा तो थोड़े से पैसे दिए थे, हमने पैसे मिला के आए थे हम लोग, क्योंकि मेरा भी बहुत ही शोर है और मेरी मम्मी हॉस्पिटल में सीरियस है। यहाँ पर मेरी दोनों बुआ, बड़ी बुआ, एक जो मेरी बड़ी बुआ वो तो थोड़ा समझ गई थी, मेरी छोटी बुआ जिनका नाम पुष्पा है उन्होंने, और मेरे चाचा ने जिनका नाम परमिता 12 सेक्टर कोर्ट में वो काम करते, उनकी दो शादी पड़ी, दोनों वाइफ उनकी भागी हुई है उनको छोड़ के। और उनमें ना उनके एक लड़का है जो उसके सीजर भी है। तो उन्होंने हमें मारने की धमकी दी है और हमारे में मारने के लिए ना मैं बड़कल लेक, बड़कल झील लोग जानते ही हैं, वहाँ तक हमारे पीछे हमें फॉलो करा बाइक से। तो अगर ऐसा किसी के साथ भी होता है ना तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपने आप को सेव करें और वहाँ से निकल जाए। रही बात, और उन्होंने उनके कहने पे ना पुलिस भी कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब हम इतने रिक्वेस्ट करते रह गए नकीर चौकी, उन्होंने कुछ नहीं सुना मेरा। मैंने पूरा बयान दिया और एक चीज़ को मैंने 10 बार रिपीट करके बोला, उन्होंने कुछ नहीं सुना। यहाँ तक कि सूरजकुंड मेला जो लोगों को पता है, वहाँ पर एक चौकी लगती है फरीदाबाद वालों की, वहाँ पर अपनी मम्मी को लेके गई थी, बारिश में भीगी हुई। 3 साल पहले भी मैंने केस करा था, जब भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। और वो जो वो पुलिस वाली जो है ना वो फीमेल है, उनका नाम है सोनिया। तो वो बहुत बदतमीजी है और बहुत बदतमीजी से बोलते हैं उन्हें, मतलब अपने चेयर के ना इतना घमंड है। वो बोलते हैं कि भाई कोई कुछ भी कर ले, जिस पार्टी से मुझे पैसा मिलेगा ना मैं उस पार्टी की साइड लूँगी। और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूँगी इंस्टा पे। और कृपया करके अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, मैं नहीं कहती कि लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो, मैंने कभी किसी आईडी में नहीं बोला है, बट इस चीज़ को इतना शेयर कर लो कि आगे जाके आपको लाइफ में इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो। और जब हम बोल रहे हैं कि हमारी मम्मी सीरियस है, मेरी मम्मी की सिर्फ एक इच्छा है कि अपने घर में मेरी तो है, तो मेरी वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम हैं अभी तो हमारा हिसाब से होगा जो होगा। अगर किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज़ ध्यान दें। जय श्री श्याम।